बीती रात दिल्ली के राजौरी गार्डन में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने रात को करीब 9:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। और जब जानकारी हुई तो राजौरी गार्डन का ये वही बर्गर किंग है जहां पर बीती रात को कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में एक शख्स की जान ले ली गई। जो मृतक है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर वो कौन था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि वो अपनी एक महिला मित्र के साथ इसी राजौरी गार्डन के मेन मार्केट में बर्गर किंग पर यहाँ पर आया हुआ था। तभी रात को करीब 9:30 बजे के आसपास 3 हमलावर एक बाइक पर सवार होकर यहाँ पर पहुँचे, जिसमें से एक शख्स जो है वो बाहर इंतज़ार करने लगा और जबकि 2 जो हमलावर हैं वो अंदर गए। इसी फर्स्ट फ्लोर पर अंदर जाकर जहां पर वो शख्स बैठा हुआ था उस पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये शायद कोई पर्सनल एनिमिटी यानी कि कोई आपसी दुश्मनी का मामला लग रहा है, जिसके बाद घटनास्थल से जो मृतक है उसकी जो जानकारी यहाँ पर बैठी हुई थी वो भी यहाँ से जा चुकी थी। तो लिहाजा पुलिस अभी तक जो मृतक है उसकी पहचान नहीं कर पाई है। आसपास तमाम जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना है उसको लेकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक बार ये पूरा इलाका दिखाना चाहूँगा। देखिए ये मेन रोड है राजौरी गार्डन की और उसी के पास सर्विस रोड पर ये जो आउटलेट है ये बना हुआ है और इस जगह पर अच्छी खासी भीड़ रहती है सुबह शाम और रात के समय। अच्छी खासी भीड़ थी, कोई बहुत ज़्यादा समय भी नहीं था। 9:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। तो जिस तरीके से बदमाश यहाँ पर पहुँचे और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, उसको लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में जो अपराधी हैं वो पूरी तरह से बेखौफ घूम रहे हैं और इस तरीके से सरेआम हत्या की एक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मेरे साथ इस वक्त रामकिशन हैं जो इस बिल्डिंग के गार्ड हैं और जिस वक्त ये घटना हुई जब यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी उस वक्त रामकिशन यहाँ पर मौजूद थे। रामकिशन जी, क्या कुछ आपने देखा, कितने बजे की घटना है? ये तो टाइम तो नहीं नोट किए, लेकिन मैं अंदर में खाना खा के घूम रहे थे तो हमें समझे कि भैया बर्थडे पार्टी चल रही है। हम उतना केयर किए नहीं। फिर जब पब्लिक भागे लगे तो हम सोचे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, फिर अपना लाइट बंद कर दिए। फिर बर्गर किंग के स्टाफ से पूछे तो बोला कि गोली चल गई। फिर बाहर आया तो फिर पुलिस में अगर खबर किया होगा तो पुलिस आ गई। तो आपने किसी को देखा कुछ भागते हुए? ऐसा मैं कुछ नहीं देखा। आप अंदर थे उस टाइम, फायरिंग की आवाज सुनी थी आपने? हाँ, अंदर थे हम। तो आपको क्या लगा, पटाखे चल रहे हैं? हम सोचे कि तो लरी वाला पटाखा चल रहा है ना, उस तरह पटाखा धड़ 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 की आवाज़ चल रही थी बहुत तेजी में। तो हम सोचे कि बर्थडे पार्टी चल रही है। फिर थोड़ा देर जब पब्लिक भाग रहे तो हम सोचे कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, अपने लाइट बंद कर लिए। तो जब पब्लिक बाहर में स्टाफ से पूछे बर्गर वाला से तो कहा कि गोली चल गई। तो ये पता कितनी देर तक वो आवाज़ सुनी थी आपने? लगभग पटाखों जैसी आवाज़ जो आ रही थी, आवाज़ 2-3 मिनट तो लगता है इसी चला ही होगा। जी बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पर गार्ड हैं और इनका कहना है कि जब ये रात के समय यहाँ पर जब अंदर खाना खा रहे थे तभी इन्होंने अचानक से ज़ोरदार आवाज़ें सुनी। तो इन्हें लगा शायद यहाँ पर पार्टी चल रही है, जिसके चलते इन्होंने फिर बाद में आकर जब होटल स्टाफ से पूछा तो पता चला कि यहाँ पर फायरिंग हुई है और लगभग 2 मिनट के आसपास तड़ातड़ की आवाज़ें आती रही। बहरहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि ये कोई गैंग वॉर का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया वो लगभग इसी तरफ इशारा करता है कि जो भी हमलावर यहाँ पर आए थे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की हत्या करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। तभी उन्होंने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। कलिकांत के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24।